मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। दर्शकों ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों जैसा कि आप जानते हो ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है और उस मार्गदर्शन में आपके द्वारा दी हुई कुंडली में जो परेशानी है उसी का वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता है। जरूरत है ऋषि ज्योतिष के चैनल पर जुड़ने की। आपको आपके किसी पारिवारिक संबंधी को, किसी यार दोस्त को आप सोचते हैं कोई भी परेशानी आ रही है तो निसंकोच मेरे वीडियो में आप किसी भी कमेंट्स में लिख दीजिए। अपनी जन्म की पूरी डिटेल लिख दीजिए, क्या जन्म की तारीख है, किस समय पैदा हुए, कहां पैदा हुए, क्या प्रॉब्लम है। मैं अवश्य ही आपके उस कुंडली का उस मैं का वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करूंगा। दर्शकों मेरे वीडियो शास्त्रों के अनुसार से हैं, मेरे अनुभव के अनुसार से हैं और आपकी परेशानी के हैं। मैं ये चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपकी समझ में आए। और ये भी मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आपको मेरे वीडियो में कोई कमी दिखाई देती है तो आप कमेंट्स में लिखिए। वो आपका कमेंट्स में लिखना मेरा ज्ञान वर्धक करने में सहायक होगा। मैं उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आप अंत तक देखेंगे। आज के इस कुंडली में हम स्त्री जाति की कुंडली पर विचार करेंगे जिस जातिका का एक शादी हो गई और एक बच्चा भी है, लेकिन उसका संघर्ष में जीवन बना उसके ग्रहों की स्थिति के आधार पर। माता पिता ने प्रारंभिक में ध्यान नहीं दिया, या ये कहो कि ये तो होना ही था। ध्यान देने से भी प्रभु की जब इच्छा होती है तभी ध्यान दिया जाता है। दोष निवारण भी तभी होते हैं जब प्रभु की इच्छा होती है और फल भी तभी मिलता है जब प्रभु की इच्छा होती है। या दूसरी तरफ से हम कहें कि कर्म भोग भोगना पड़ता है, वो उस विधाता के ऊपर है। आपसे उपाय करा करके आपको आराम भी दे सकता है और आपके कर्म ऐसे हो तो आपके उपाय भी किसी काम के नहीं रहते। लेकिन हम मनुष्य योनि में है, उपाय हमको कर लेना चाहिए। अच्छा ही है। दर्शकों जैसा हम बताते हैं कुंडली के ये सभी भाव है। लग्न है, लग्न से द्वितीय, धन का तृतीय, पराक्रम चतुर्थ, सभी प्रकार के सुख का पंचम भाव, शिक्षा विवेक बुद्धि का छठा भाव, रोग शत्रु सप्तम भाव, जीवन साथी का अष्टम भाव, आयु का कष्ट का नवम भाव, भाग्य त्रिकोण दसम भाव, ऊंचाई में ले जाने वाला, पिता के सम्मान का एकादश भाव, इच्छा पूर्ति का, सोसाइटी का, आमदनी का और बड़े भाई का, और द्वादश भाव दंड का, कारागार का, जीवन साथी के सुख का, खर्च का और विदेश का भाव है। आज सबसे एक महत्वपूर्ण योग है जो आज ही नहीं पूरे ज्योतिष में ही, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, वह योग सबसे परेशानी करने वाला होता है। और कन्या जातक के लिए यह योग अधिक परेशानी देता है। वो है आपके इस अष्टम भाव में राहु। आपकी कुंडली में अष्टम भाव में राहु है तो वह अष्टम भाव का राहु, देखिए जन्म से अष्टम भाव आपके स्वयं का भाव है, स्वयं आपके जीवन के कष्टों का भाव बनता है। अष्टम भाव में राहु अशुभ माना गया। यहां से राहु की दृष्टि द्वादश भाव पर है और द्वादश भाव पंचम भाव का राहु है, यानी आपके बच्चों को भी कष्ट माना गया। राहु की नवम दृष्टि चतुर्थ भाव है। चतुर्थ भाव आपके सुख का भाव है। वहीं पिता के भाव से, क्यों नवम भाव पिता का भी है, पिता से अष्टम होने से पिता के लिए भी कष्ट माना गया। ये अष्टम राहु का मैंने आपको मोटे तौर पर बताया। दूसरी तरफ अगर अष्टम भाव में राहु हो और मंगल आदि किसी और दूसरे पाप ग्रह की दृष्टि हो, उस पर प्रभाव हो, तो जातिका को स्वयं को कष्ट मिलेंगे। और अष्टम राहु की सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर है। अष्टम राहु के साथ साथ द्वितीय भाव पीड़ित हो तो दर्शकों विचार कीजिए द्वितीय भाव क्या है। द्वितीय भाव हमारा धन का भाव है। जिस जातक की कुंडली है उसका धन का भाव है, उसके कुटुंब का भाव है। परंतु जीवन साथी का जब सप्तम भाव है तो जीवन साथी से ये द्वितीय भाव अष्टम पड़ता है। जीवन साथी की आयु और कष्ट का भाव है, यानी अष्टम भाव की सप्तम दृष्टि
द्वितीय भाव पर होती है वह जीवन साथी के विषय में कष्ट का योग बनता है, और इसमें और पाप ग्रह मिल जाए तो जीवन साथी का सुख नहीं मिलता, कुछ अशुभ घटनाएं भी हो सकती हैं। जैसी ग्रहों की स्थिति आए, जब दशा अंतर दशा आती है, जब उसका प्रभाव मिल जाता है। इस जातिका की शादी हो गई, बच्चा भी मिल गया, और आज इस पड़ाव पर खड़ी है कि जीवन उसका निरर्थक होता चला जा रहा है। विचार करते हैं जातिका की कुंडली क्या कहती है। लगन में शनि, छठे भाव में सूर्य और अष्टम भाव में राहु, सभी सुखों की हानि। जातिका का जन्म 21 मार्च 1984 कृष्ण पक्ष 5 अनुराधा चरण 1 बुधवार को हुआ। जन्म के समय पर तुला लगन उद्भव, तुला लगन के 21 डिग्री विराजमान है, और तुला लगन में उच्च राशि में शनि 22 डिग्री है, लेकिन शनि उच्च राशि में होकर के वक्री है, या नीच का फल देगा शनि। यह हमारा ज्योतिष का सिद्धांत बताता है, शनि नीच का फल देगा। द्वितीय भाव में मंगल 3 डिग्री लेकर विराजमान है, नीच राशि में चंद्रमा और केतु 16 डिग्री लेकर के विराजमान है। गुरु तृतीय भाव में अपनी राशि में 17 डिग्री लेकर विराजमान है। शुक्र लग्ने शुक्र पंचम भाव में 15 डिग्री लेकर विराजमान है। छठे भाव में मीन राशि में सूर्य 7 डिग्री लेकर विराजमान है, वहीं पर बुध 20 डिग्री लेकर के विराजमान है। बुध अस्त है, थोड़ा सा अस्त है। अष्टम भाव में राहु 16 डिग्री 37 मिनट लेकर विराजमान है। पहले तो आप ग्रहों के अंश देखिए, लगन के अंश से 21 अंश को देखते हुए शनि बलवान है, निष्ठा प्रभाव देने के लिए बलवान है। गुरु शुभ प्रभाव देने के लिए बलवान है। शुक्र 15 डिग्री लेकर के बलवान है। बुध भी 20 डिग्री लेकर के अस्त हो गया, थोड़ा देगा। राहु 16-37 डिग्री लेकर के बलवान स्थिति में है। दर्शकों, जैसा हम अभी हमेशा बताते हैं, तुला लगन वाले जो पुरुष हो जातक हो, उनका शरीर सुंदर होता है, सुंदर सुगठित होता है, क्योंकि इनके देवता लगन के स्वामी शुक्र देव है, और शुक्र सुंदरता का प्रतीक है, हमेशा खुश रहने वाले। ऐसे जातक बातचीत में ही दूसरे की मन की था ले लेते हैं, लेकिन अपने मन की था नहीं देते, किसी को नहीं देते। इनकी उचित और तुरंत निर्णय लेने की खास विशेषताएं होती है। ये किसी चीज को निर्णय लेने में ये नहीं लगाते कि मैं सोचूंगा देखूंगा, नहीं, एकदम फटाक उचित भी लेते हैं और तुरंत लेने के लिए प्रमुख विशेषताएं होती है। प्राय अगर कोई ग्रह का प्रभाव ना हो तो धार्मिक माने जाते हैं, और हां, कैसी भी परिस्थिति में ये जातक अपने आप को ढाल लेते हैं, अपने उसी परिस्थिति के अनुसार अपने आप ढाल लेते हैं। इनको छोटी सी भी बात मन के इनको हृदय को बेचैन कर देती है, और इनके पास भले ही साधन वहीन हो, लेकिन इनके लक्ष्य हमेशा ऊंचे ऊंचे होते हैं। इनकी कल्पना शक्ति अच्छी होती है। लग्नेश पंचम भाव में, पंचम भाव बुद्धि विवेक का है। ऐसे जातक त्यागी वृत्ति के होते हैं, अपना सुख त्याग करके दूसरों के भलाई करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, बुद्धिमान होते हैं। क्यों? बुद्धिमान का योग है, और लग्नेश का पंचम भाव में हो जाने का मतलब है अच्छा शिक्षित होना और अच्छा बुद्धिमान होना। बुद्धिमान और शिक्षित में भी लिटिल फर्क है, जो शिक्षित नहीं है वो भी बुद्धिमान होते हैं। ऐसे जातक कम पढ़े लिखे भी ऐसे महसूस होंगे कि बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत ही विद्वान है, बहुत ही शिक्षित है। शुक्र सप्तम दृष्टि से आमदनी के भाव को देखें, शत्रु राशि है, थोड़ी सी आमदनी कमजोर होगी। बात करें सूर्य की, 10 को सूर्य आमदनी के भाव का स्वामी है और छठे भाव में है। शत्रु पर प्रभावित तो होगा, कठिन परिश्रम से खर्चा अधिक होगा, कठिन परिश्रम से कमाएगा, खर्चा अधिक होगा। अपने जीवन में हार नहीं मानती, साहस बहुत होता है, क्योंकि सूर्य है। सहवास सुख में कमी आएगी। द्वादश भाव को देख रहा है कि सूर्य हमेशा सहवास सुख में कमी देता है, खर्चा अधिक करेगा, लेकिन द्वादश भाव को देख रहा है तो द्वादश भाव भी सूर्य से पीड़ित होता है, सहवास सुख में कमी आएगी। अब बात करते हैं चंद्रमा की। दर्शकों, चंद्रमा दसम भाव का स्वामी है, द्वितीय भाव में है और केतु के प्रभाव में है। धन की हानि होगी, कुटुंब का सुख नहीं मिलेगा, व्यवसाय एवं सुख के मार्ग में बाधाएं आएंगी, खून संबंधित उसको रोग हो सकते हैं। अब बात करते हैं मंगल की। दर्शकों, मंगल
सप्तम भाव का स्वामी द्वितीय भाव का स्वामी है और द्वितीय भाव में है। मंगल सप्तमेश है और द्वितीय भाव में है। जीवन साथी और परिवार के पक्ष में थोड़ा सा असंतोष रहेगा। संतान शिक्षा में बाधा आएंगी, क्योंकि चौथी दृष्टि से यहां पर देख रहा है, संतान शिक्षा में बाधाएं आएंगी, परंतु कोई बात नहीं, ये शुक्र है तो इसलिए नहीं चलेगी, क्यों लग्नेश है। मंगल की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर है। अष्टम भाव में राहु भी आ गया और मंगल का भी प्रभाव आ गया, तो अष्टम भाव पीड़ित हो गया। अष्टम यहां पर अष्टम भाव पीड़ित हुआ। आगे अष्टम दृष्टि मंगल की भाग्य भाव पर है। लिटिल बिट थोड़ा सा धर्म में भाग्य में उन्नति करेगा। अब बात करें बुध की। दर्शकों, बुध द्वादश भाव का स्वामी, भाग्य का स्वामी छठे भाव में है। सूर्य से 13 डिग्री के करीब फर्क है, थोड़ा सा ही अस्त है, 14 डिग्री तक रहता है। थोड़ा प्रभाव देगा, कम देगा, लेकिन परेशानी में है, इसलिए ऐसा प्रभाव देगा जैसे सूर्य उदय के बाद हमको प्रकाश देता है। तो भाग्य की शक्ति कम मिलेगी, क्योंकि छठे भाव में आ गया। अपनी राशि को देख रहा है, पूर्ण प्रभाव नहीं दे रहा है। द्वादश भाव में पूर्ण प्रभाव नहीं दे रहा, लिटिल बिट थोड़ा सा प्रभाव दे रहा है। यहां पर दे सकता है, थोड़ा सा बुध दे सकता है। पूर्ण तो नहीं दे रहा, लेकिन थोड़ा सा दे सकता है। अब बात करते हैं गुरु की। दर्शकों, गुरु तृतीय भाव का स्वामी है, छठे भाव का स्वामी है और तुला लगन के लिए अकारक है। परंतु गुरु कन्या जातक के लिए विवाह का कारक ग्रह है। विवाह गुरु ने ही कराना है। गुरु तृतीय भाव में पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहन का सुख मिलेगा और सामान्य परेशानी आएगी। पंचम दृष्टि यहां पर सप्तम भाव को देख रहा है। यहां से बात सुनने वाली है और समझने वाली है। पंचम दृष्टि देख रहा है, सप्तम दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहा है और नवम दृष्टि से आमदनी के भाव को देख रहा है। भाग्य की भी उन्नति कर रहा है और आमदनी की भी उन्नति कर रहा है। गुरु ने शादी करा दी। जब गुरु का जब समय आया, जब अनुकूल समय आया, गुरु ने यहां पर शादी करा दी। परंतु साथ साथ नवग्रह प्रभाव डालते रहते हैं। शनि का गुरु पर प्रभाव है, उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। फिर बात करते हैं शनि की। हां, गुरु के बाद शुक्र तो लग्नेश है, मैंने आपको प्रभाव दिया। अब शनि तुला लगन के लिए कारक ग्रह है। पंचम भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव का स्वामी, लगन में उच्च राशि का होकर के वक्री है, तो नीच जैसा प्रभाव देगा। मान प्रतिष्ठा में कमी होगी, क्योंकि नीच का प्रभाव दे रहा है। जातक आलसी होगा, मीठा बोलने वाला हो सकता है। शनि की दृष्टि गुरु पर है और गुरु एक सात्विक ग्रह है, ज्ञान का देने वाला ग्रह है और संतान देने वाला है, सात्विक ग्रह, और कन्या के विवाह का कारक भी गुरु है और गुरु सात्विक ग्रह है। शनि तृष्णा और वैराग का ग्रह है। शनि ने गुरु को पीट दिया, तृष्णा और वैराग की तरफ ले जा रहा है। शनि की सप्तम दृष्टि यहां पर नीच पड़ रही है। शनि गुरु से बलवान है, 5 डिग्री बलवान है, 21 लगन के हैं, शनि के 22 है, गुरु के 17 हैं। तो शनि पश्चिम दिशा का मालिक है, पूर्व दिशा में है, लेकिन पश्चिम दिशा में देख रहा है, सप्तम भाव को बलवान दृष्टि से देख रहा है। यहां पर सप्तम भाव की हानि कर रहा है। नीच का है तो नीची दृष्टि से देख रहा है। गुरु को भी पीट दिया और साथ में सप्तम भाव को भी पीट दिया। गुरु दसम दृष्टि से व्यवसाय को दे रहा है, इसमें भी परेशानी दे रहा है। कारक ग्रह भी परेशानी देने लग गया, तो कैसे होगा। अब बात करते हैं राहु की। राहु अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में राहु प्रबल पितृदोष माना गया है और हमारे शास्त्रों का यह वर्णन है, विद्वानों की बात नहीं है। विद्वान तो शास्त्र पढ़ने के बाद जब ये देखते हैं कि मैंने आपको कई बार भी बताया कि शास्त्र को देखिए, पढ़िए, सोचिए, समझिए और फिर वो क्या प्रभाव दे रहा है तो उस पर दिमाग लगाइए। तो यहां पर गुरु शास्त्रों में प्रबल पितृदोष माना गया है। जातिका
जो सप्तम भाव अष्टम भाव में गुरु होता है वह गलत रास्ते पर भी चल सकती है, कई संबंध हो सकते हैं या शादियां भी कई हो सकती हैं। कुल मिलाकर के ये सोचो उसका दाम्पत्य लड़खड़ा जाता है, क्योंकि अष्टम राहु की पंचम दृष्टि यहां पर द्वादश भाव पर है और द्वादश भाव सहवा सुख का भाव है। राहु की सप्तम दृष्टि यहां पर द्वितीय भाव पर है। द्वितीय भाव पर सबको राहु ने रगड़ दिया, चंद्र मंगल राहु और द्वितीय भाव को पीड़ित कर दिया। यहां पर ये अष्टम भाव भी पीड़ित हो गया और द्वितीय भाव भी पीड़ित हो गया। द्वितीय भाव जातिका के जो जीवन साथी थे उनकी अष्टम भाव है, उनके जीवन का कष्ट का या मृत्यु का भाव है। जातिका का ये अष्टम भाव है, तो जातिका का द्वितीय भाव भी पीड़ित हो गया, अष्टम भाव भी पीड़ित हो गया। तो शास्त्र में ऐसा माना जाता है कि अष्टम वाले जो राहु होता है और स्पेशली कन्या के लिए ये बिल्कुल लिखित वर्ड है कि ऐसे जातक को, ऐसा जातिका अपने पीहर पक्ष में भी नाम को मतलब डुबो देती है या पीहर पक्ष में भी थोड़ा सा उदासीना छा जाती है और ससुराल पक्ष में भी। तो पीहर पक्ष में तो ये भाई हमारी बच्ची का अष्टम राहु हो गया, परेशानी आ गई, या जीवन साथी से इसका साथ छूट गया। ससुराल पक्ष में ये अब भाई इस तरह से लड़की हमारे घर में आ गई। कहने का मतलब दोनों कुल को ऊंचा उठाने की बजाय नीचे की तरफ गिरा देती है। आप ऐसा मान के समझो, चाहे किसी भी तरह से आओ, इज्जत में आओ, सम्मान में आओ, कुछ भी बात होने दो, तो अष्टम राहु दोनों कुल को खराब कर देता है, दोनों कुलों में परेशानी कर देता है। उस स्थिति के अनुसार से है, क्या परेशानी क्या खराब करेगा, इतना ही कहना काफी है। राहु ने नवम दृष्टि से चतुर्थ भाव को भी पीट दिया। तो राहु ने चतुर्थ भाव को भी पीट दिया, तो सुख की आशा खत्म हो गई। अब बात करते हैं केतु की। केतु दर्शकों द्वितीय भाव में है, तो द्वितीय भाव तो पहले ही केतु से पीड़ित हो गया, चंद्रमा भी पीड़ित होगा। चंद्रमा एक लगन है, चंद्रमा लगन पर भी केतु का प्रभाव आ गया। धन कुटुंब में परेशानी आ गई। हिम्मत केतु की पंचम दृष्टि यहां पर आई तो सूर्य को भी पीड़ित कर दिया, और सूर्य जहां पर है वो भी अपने आप में लगन है। राहु के अष्टम में तो आएगी सप्तम दृष्टि, अष्टम नवम दृष्टि से केतु ने यहां पर भी अपना प्रभाव दिखा दिया। व्यवसाय में परेशानी वाली बात आ गई। ये मैंने आपको सामान्य बताया। अभी देखिए इसका निचोड़ किस तरह से ज्योतिष में निचोड़ मिलता है। अष्टम भाव में राहु पर मंगल का प्रभाव, अष्टम और द्वितीय भाव पीड़ित। अष्टम भाव में राहु पर मंगल का प्रभाव, अष्टम और द्वितीय भाव पीड़ित, दोनों के आपस में पीड़ित होने से जीवन साथी की सुख की हानि हो गई। कारण कुछ भी हो जाए, बात सीधी सी हो गई। उसका जीवन साथी का अष्टम भाव पीड़ित हो गया, इसका भी पीड़ित हो गया। छठे भाव में सूर्य है, अष्टम में राहु, लगन में शनि, लगन और सप्तम भाव की हानि। छठे भाव में सूर्य है, अष्टम में राहु, लगन में शनि है। सूर्य द्वादश भाव को देख रहा है, राहु द्वादश को भी देख रहा है और द्वितीय भाव को भी देख रहा है। सप्तम भाव भी पाप कर्तृ योग में है और लगन पर भी दोनों तरफ पाप प्रभाव पड़ रहा है। लगन में कष्ट का देने वाला शनि भी विराजमान है, तो लगन भाव भी पीड़ित हो गया और सप्तम भाव भी पीड़ित हो गया। लगन स्वयं जातिका है, सप्तम उसका जीवन साथी है, तो पीड़ित हो गया। द्वादश भाव में सूर्य राहु का प्रभाव, द्वितीय भाव की हानि। हाँ दर्शकों, जब एक शादी हो जाती है और जब दूसरी शादी की बात करते हैं तो हम ज्योतिषविद जितने भी आचार्य पंडित जी हैं सबसे पहले द्वादश भाव को देखते हैं। क्यों? सप्तम से छठा भाव है, पुरुष हो या स्त्री हो, द्वादश भाव को देखा जाता है। कुछों का विचार ऐसा भी है कि नवम भाव, क्यों नवम भाव क्या होता है? जीवन साथी से तीसरा भाव उसके छोटे भाई बहन का हो सकता है, तो यानी ये कहता है। लेकिन अधिकतर परसेंटेज में द्वितीय शादी के लिए द्वादश भाव देखा जाता है, और द्वादश भाव में सूर्य और बुध का अशुभ प्रभाव है, तो यानी द्वादश भाव में भी सुख की आशा नहीं दिखाई दे रही है।
तो द्वादश भाव सूर्य का प्रभाव, द्वितीय भाव में भी परेशानी आ रही है। आगे बात करते हैं, चर राशियां हैं तीनों लगन पर राहु और शनि केतु का प्रभाव। दर्शकों, मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि, ये चारों चर राशियां हैं। चर राशियों पर राहु केतु का प्रभाव हो तो प्रबल प्रेत योग बनता है। और इसके साथ में अगर तीनों लगन भी पीड़ित हैं, तीनों लगन पर राहु केतु का प्रभाव है, चंद्रमा लगन पर केतु का प्रभाव है, सूर्य लगन पर केतु का प्रभाव है, लगन पर ऑलरेडी शनि का अशुभ का प्रभाव है, तो बहुत बड़ा प्रेत योग बनता है। और उस कारण से राहु यहां पर आ गया। इसको प्रेत बाधा भी कह सकते हैं, प्रेत योग भी कह सकते हैं। इनका कोई पारिवारिक जीव आत्मा प्रेत योनि में है, उसका प्रभाव जातिका भुगत रही है। और उसी प्रकार से जब प्रबल पितृदोष हो जाता है, प्रबल प्रेत योग हो जाता है, तो अष्टम राहु बनता है और यहां पर इस तरह की यह हालत हो गई, तो जीवन में सुख की आशा नहीं रही। दर्शकों, मैंने पूरा एक एक ग्रह को देख करके ये जो 3-4 बिंदु इससे बनते हैं, मैंने उसको बताया। ऐसी जाति का प्रेत बाधा ऊपरी हवाओं की शिकार भी हो सकती है, किसी जादू टोने के भी उस पर प्रभाव आसीने से हो सकते हैं। अब बात करते हैं दर्शकों, जो होना था तो हो गया, आगे की जिंदगी सुधारने के लिए अपनी तरफ से हम कोशिश करते हैं उसका मार्गदर्शन करने की। बाकी कोशिश तो उसी ने करनी है। मैं हर एक वीडियो में आपको बिल्कुल स्पष्ट कह देता हूं, कोई भी ज्योतिष या कोई पंडित जी आपका मार्गदर्शन करता है, आपको सलाह दे सकता है ऐसा कीजिए, देना तो उस प्रभु ने है और करना आपने है। दर्शकों, ऐसे जातक को सबसे पहले नारायण बलि श्राद्ध करना चाहिए, नाग बलि श्राद्ध करना चाहिए, प्रेत बलि श्राद्ध करना चाहिए, भूत बलि श्राद्ध करना चाहिए और काग बलि श्राद्ध करना चाहिए। इसको यहां पर पंचबलि श्राद्ध कहा गया है। पंचबलि श्राद्ध कहा गया है, मैंने पहले भी आपको बताया होगा। नारायण बलि हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अशुभ फलों का प्रायश्चित है। प्रेत बलि जो हमारी पारिवारिक मृत आत्माएं जो प्रेत योनि में, उनके उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए प्रेत बलि उसके साथ करनी चाहिए। नाग बलि कोई शब्द दोष है, राहु का गहरा प्रभाव है, तो नाग बलि से राहु तो ठंडा हो जाता है। और उसके बाद आती है भूत बलि। भूत बलि हमारे लगन, ज्ञान, गुरु पर, अष्टम भाव आदि पर ये जब राहु केतु का प्रभाव आ जाता है, तो ऐसा माना जाता है कोई पूर्व भूत योनि में भी हो सकता है, तो उसके लिए भूत बलि। काक बलि पितृ योनि के भगवान आर्मा भगवान है, उनकी सवारी कौवा है। जैसे कि आप लोग देखा होगा श्राद्ध पक्ष में हम लोग कौवा का खिलाया जाता है। ऐसे हमारे मानना है हिंदू धर्म में या हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि श्राद्ध पक्ष में हमारे पूर्व कौवे की सवारी पर होकर हमारे दरवाजे पर आते, श्राद्ध ग्रह चले जाते हैं। तो काक बलि आर्मा भगवान को खुश करने के लिए चाहिए, ताकि आपका अगर वहां कोई पूर्वज हो तो उसकी भी वहां से रिहाई हो सके। इसलिए पंचबलि श्राद्ध करके और जातक को दोष निवारण करके, ये केतु चंद्र वगैरह आदि के रोज, सूर्य आदि के रोज निवारण करके, जो चढ़ती उम्र वाले बच्चे हैं उनको दोष निवारण करके, लड़की है तो कुंभ विवाह करे और लड़का है तो अर्क विवाह करे। मैं कहता हूं ये करके छोड़ दो, अपना कर्म कर दो। श्री हरि भगवान विष्णु जी अवश्य आपके ऊपर दया के पात्र बनेंगे, अवश्य आपकी सुनेंगे। मैंने यहां पर चांदोल कंडाली में जो इस तरह से पूजाएं होती हैं, मैंने पूर्वजों को प्रकट होते हुए देखा है। मैंने यहां पर 5-5 पीढ़ी के पूर्वजों को प्रकट होते हुए देखा है और उनसे सवाल जवाब हुए हैं। तो हमने ये देखा है कि मां दुर्गे, मां नर्मदे यहां पर सबके दुख हर करती है। जैसा कि आपको मैं हमेशा बताता हूं, विश्व ज्योति नर्मदा जी के तट के नजदीक यहाँ पर काल सर्वदोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। विश्व ज्योति हाथ से पत्रिका लिखता है, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। विश्व ज्योति कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क के आपकी राह आसान करता है, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। दर्शकों, मैं कहूंगा, मैंने इस जातिका का कुंडली का जो भी उसको तकलीफ आ रही है छोटी सी, उससे संबंध में शास्त्र के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार, जो मैंने यहां पर चांदोल कर्णाली के जो त्रिवेणी संगम में देखा है, अनुभव में पाया है,
उसके आधार पर मैंने आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश की। अगर आप समझते हैं कि ऐसा वीडियो किसी का मार्गदर्शन कर सकता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मेरा वीडियो अच्छा है खराब है। आपका कमेंट्स बॉक्स में लिखना मेरा भी मार्गदर्शन करेगा। दर्शकों, अगर आप मेरे चैनल पर जुड़े हैं, आप लिखिए आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं बिना किसी शुल्क के आपका वीडियो बनाऊंगा। जरूर है सिर्फ आपको ऋषि ज्योतिष चैनल पर बने रहिए। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब किए, क्योंकि मेरा चैनल तो नया है। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मनोबल ऊंचा होगा। इसी प्रकार वास्तविक कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा। धन्यवाद।